मैंने मेरे मतदार संघ में एक समस्या थी, वो नगराध्यक्ष को अवैध ठहराया गया, जो 7,000 वोटों से चुन के आया। उसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी को मिलना और एकनाथ शिंदे साहब को मिलना आवश्यक था। एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे। मैंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने मेरे से मुलाकात की 5-10 मिनट। मुझे जो कहना है उनको कहा और मैं वापस आया। मेरे को मुख्यमंत्री जी के साथ पॉलिटिकल चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला, ना तो मैं कोई कोशिश की। एनसीपी को लेकर जो बातें चल रही हैं, शरद चंद्र पवार पार्टी को लेकर जो बातें चल रही हैं कि एनडीए के नए सहयोगी दल के रूप में उन्हें भविष्य में देखा जा सकता है, इसे लेकर पार्टी में अंदरूनी कुछ चर्चा हो रही है सर? हमारे पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू। हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है, वो हमारी नेता सुप्रिया सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। डिलिमिटेशन बिल को लेकर सर क्या कुछ बातें चल रही है पार्टी के अंदर? क्योंकि एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर, खासतौर पे डिलिमिटेशन पर, शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है वो समर्थन दे सकती है एनडीए को, अगर साथ में नहीं तो बाहरी तौर पे ही सही। वैसे हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सुप्रिया ने उनके सारे दूसरे 7 संसद साथी हैं, उनसे कुछ बातचीत की होगी। पवार साहब भी है, उनसे भी बातचीत की होगी। अब क्या निर्णय हुआ है मुझे मालूम नहीं। वैसे डिलिमिटेशन में बहुत संख्या बढ़ने वाली है एमएलए और एमपी की, और उससे प्रशासन के ऊपर कोई भार आ सकता है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत स्वरूप से मत है। और अगर एमपी और एमएलए की संख्या बढ़ाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत एफिशिएंट किया तो मुझे लगता है ये संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और ये लेकिन उसमें एक दूसरा भी ये है कि मुद्दा है कि महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भी उसमें है। मैं चाहता हूँ, अभी ये महाराष्ट्र में 288 एमएलए है, तो उसमें ही 30% रिजर्वेशन हुआ तो भी हो सकता है करना है तो। लेकिन ठीक है, वो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का प्रश्न है, वो हमारे वहाँ पे उनसे सबसे विचार विमर्श करके तय करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।